आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। राष्ट्रीय संत विश्व संत बात करो आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की जय। बोले प्रभु जी प्रणीत सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। कल अपन पढ़ रहे थे कि यह जीव यदि दुखी है तो सबसे बड़ा दुख संसार में है मिथ्या दर्शन। सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। ये जीव को सबसे बड़ा दुख क्या है? सम्यक दर्शन नहीं होना। अब सम्यक दर्शन को समझने से पहले मिथ्या दर्शन क्या है ये समझो, है ना। पुण्य को समझने से पहले पाप समझो, अच्छे को समझने से पहले बुरा समझो। आत्म अनात्म, क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है उसको समझना पड़ेगा, तब आपको क्लियर होगा। क्योंकि अपन को आज तक सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं। क्या है अपने को? उसका अनुभव ज़्यादा है, तो जिससे हम ज़्यादा परिचित हैं उसे पहले समझो, है ना, मिथ्यात से। लेकिन इसके लिए फैसला कौन करेगा कि ये सही है ये गलत है? इसका फैसला कौन करेगा? अपना न्यायाधीश कौन? स्वयं न्यायाधीश। कैसे? फिर तो मोक्ष चले जाते। वो तो है नहीं, अरिहंत भगवान तो है नहीं। गुरु कैसे करेगा? गुरु कैसे करेगा फैसला? ऐसे थोड़ी कपड़े उतारे गुरु हो गए। गुरु के पास ज्ञान कहाँ से आएगा? तो अपने जैन धर्म की कानून की किताब क्या है? आगम, जिनवाणी, ये अपनी लॉ की किताब है। अदालत में फैसला कौन देता है? मजिस्ट्रेट। कैसे देता है? अपने मन से, किताब से देता है ना। किताब एक ही है, उसी किताब से एक वकील मुजरिम करार देगा, एक वकील बेगुनाह बताएगा, और उसी किताब से मजिस्ट्रेट फैसला करेगा। ऐसा है कि मजिस्ट्रेट की किताब अलग हो, वकील हराने वाले वकील की किताब अलग हो, जिताने वाले की अलग हो। एक ही है ना, धाराएं तो एक सी हैं, है ना। लेकिन कोई भी वकील, कोई भी मजिस्ट्रेट बिना कानून की किताब के फैसला देगा क्या? नहीं दे सकता। तो हम मुनि लोग तो वकील हैं, पैरवी कर देंगे तुम्हारी। फैसला कैसे होगा? जिनवाणी से। अब जिनवाणी से फैसला लेना है। आप कभी परीक्षा देने गए स्कूल में? आप एग्जाम्स देने जब एग्जाम हॉल में जाते हो और 2-3 घंटे का पेपर करके जब बाहर निकलते हो तो आप ये देखते हो पेपर करने के बाद कि मैंने गलत लिखा है या रिजल्ट तो बाद में आएगा। तो जैसे ही एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो आप एक दूसरे से बात करते हो कि नहीं? तूने क्या लिखा, तूने क्या लिखा, मैंने तो ये लिखा, अरे मेरा गलत हो गया, अरे मेरा सही हो गया। लेकिन अभी भी विश्वास नहीं हो रहा गलत हो गया कि सही हो गया। तो घर में जाके किससे मिलाता है? जैसा किताब में लिखा है वैसा ही लिखा तो नंबर पूरे। समझे इस बात को? तो किताब में लिखा कुछ और लिख आए कुछ, तो नंबर कितने मिलेंगे? बोलो।
फेल हो जाए। गलत गलत क्या होता है? जो किताब के अनुसार नहीं लिखा वो गलत है। सही क्या होता है? जो किताब के अनुसार लिखा है। तो धर्म में भी लगेगा न्याय। जो आगम के अनुसार हो रहा वो धर्म है, और जो आगम के अनुसार नहीं हो रहा है वो अधर्म है। इसको समझ लो। जैसे जैसे शब्द आपने किताब में पढ़े हैं वैसे ही लिख दिया तो नंबर पूरे मिलेंगे या नहीं? उसमें अपने मन से कुछ जोड़ दिया तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे। मन माना चलेगा या किताब माना चलेगा? अपनी साधना धर्म अपना मन माना चलेगा या जिन माना चलेगा? जिन माने के लिए काय में लिखा है? जिनवाणी में। तुम अपने मन से बोल दो ये गलत ये सही, ये गलत ये सही, तो क्यों तुम भगवान हो क्या? हर चीज को एक बुक तो चाहिए ना। किस बुक से आप प्रेफरेंस क्या दे रहे हैं? प्रमाण क्या है आपके पास जो बात आप बोल रहे हैं? 99% धर्मात्मा मन से बोलते हैं, आगम कुछ होते ही नहीं। उस पर बहस करते हैं, लड़ाइयाँ होती। वर्तमान में आचार्य लिखते ही नहीं है, वो प्रवचन लिखते हैं। जिनवाणी नहीं लिखता कोई भी। कौन से आचार्य ने लिखा? किसी ने नहीं लिखा। या तो अनुवाद किए हैं या अपने प्रवचन लिखे। आगम किस आचार्य ने लिखा वर्तमान में? किसी ने नहीं। सब पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं या तो अनुवाद करते हैं। माता जी ने जितना लिखा वो अनुवाद किया है। ज्ञानमती आदि माता जी ने, विशुद्धमती, इनने क्या किया है? प्राकृत को संस्कृत किया या संस्कृत को हिंदी किया है। इनने अपना धबला थोड़ी बनाया, अपना सठखंडागम थोड़ी बना दिया इनने। ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम? संस्कृत तुमको आती होगी तो व्याकरण की विद होगी तो समझ जाओगे इसका माता जी ने अर्थ सही लिखा है। भाषा के विद्वान हो क्या? संस्कृत आती है, प्राकृत आती है, तो कैसे कह दो कि माता जी ने सही नहीं किया? उन्होंने तो सही किया। लिखने वाला हमेशा सही करता है, पढ़ने वाले गड़बड़ करते हैं। लिखने वाला तो फंस जाएगा, गलत लिखेगा तो। विद्वान क्या सारे विद्वान नहीं है कि दुनिया में पकड़ लेंगे ये क्या लिखा है? चेक होगा वो तो। आपकी लिखी हुई किताब समाज में जाएगी तो 1000 लोग पढ़ेंगे कि नहीं? हजारों के हजारों मूर्ख हैं क्या? विद्वान भी तो पढ़ेंगे, तो वो नहीं बताएंगे गलत लिखा है। लिखने वाला गलत नहीं लिखता। समझ में आया? तो आगम तो स्कूल में आपको पूरे नंबर कब मिलेंगे? जब आपने जैसा बुक में लिखा है वैसे ही लिख दो तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। और जैसा लिखा है वैसा नहीं लिखा, अपने मन से भरा, निपट गई फाइल। तो क्या हम धर्म भी अपने मन से नहीं कर रहे? मन में जिसको जो अच्छा लगता है वो कर रहा। हमको तो ये पसंद, हमको तो पूजा अच्छी नहीं लगती, हम पूजा नहीं करते। एक कहता हमको जाप अच्छी नहीं लगती, हम जाप नहीं करते। एक कहता हमारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता, हम नहीं करते। एक कहता हमें धर्म की बातों पे ज़्यादा विश्वास नहीं, हम नहीं मानते। एक कहता जो दिख रहा वही धर्म है, जो नहीं दिख रहा हम नहीं मानते। ऐसे चल जाएगा क्या? फिर व्यवस्था कैसे होगी? तो इसके लिए कि मैं धर्म सही कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं, इसके लिए किसकी जरूरत है? आंसर शीट में आपने सही लिखा या गलत लिखा, उसके लिए पुस्तक की जरूरत है। पाठ्यक्रम में जो आपने पढ़ा है और धर्म को जो है सही जी रहा हूं या गलत जी रहा हूं, इसके लिए आगम की जरूरत है। आई बात समझ में? अब क्या जरूरी है? अपनी धर्म सही या गलत, इसके लिए पढ़ना जरूरी है। और पढ़ने से जी चुराते। जिसको आगम नहीं आता उसको कोई भी अपने तर्कों से बुद्धू बना जाएगा और वो बन जाएगा। और बुद्धुओं को मोक्ष मिलता है या बुद्ध को मिलता है? बुद्धुओं को मोक्ष मिलता है क्या? क्या पढ़ो? आगम पढ़ो।
समझ में आ रहा? तो अपना आधार क्या हो गया? तो किस भांति पदार्थ पंत कहाँ रहते, लहते अविचारी, या विधि संत कहें धन है जिन बेन बड़े उपकारी। हे भगवान, यदि आपकी वाणी आगम नहीं होता तो पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, जीव क्या है, अजीव क्या है, पुद्गल क्या है, संसार क्या है, भोग क्या है, विरक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, तो किस भांति पदार्थ पंथ कहाँ रहते लहते, ये विचार ही हमारे अंदर नहीं आता। आपकी किताब से विचार हमारे अंदर आए, है ना। धन है जिन बेन बड़े उपकारी। यदि जिनेंद्र भगवान की वाणी नहीं होती तो आज हमारे पास मोक्ष मार्ग नहीं होता। सोचो, यदि आपके शास्त्रों को उठा के एक तरफ रख दिया, बिल्कुल नदी में बहा दिए जाएं, फिर धर्म की क्या परिभाषा बनाओ? बोलो, धर्म कहाँ से आया? आगम से आया ना। क्या हिंसा, क्या झूठ, क्या चोरी, कुल, क्या परिग्रह, क्या भक्ष, क्या अवक्ष, क्या अच्छा, क्या गलत, यदि शास्त्र नहीं होते आप कैसे जानते? या विधि संत कहें धन है जिन बेन बड़े उपकारी। यदि जिनवाणी नहीं होती तो आज हमको मोक्ष का पंथ दिखाई नहीं देता। ऐसा कौन सा धर्म है जो अपने धर्म ग्रंथ को नहीं मानता? ऐसा कौन सा धर्म है जो बिना किताब के चल रहा हो? बताओ। मुसलमानों के पास भी किताब है, हिंदुओं के पास भी किताब है, ईसाई के पास भी किताब है, बौद्ध के पास भी किताब है, जैनों के पास। बिना किताब का कौन सा धर्म है? तुम्हारी इच्छाओं का धर्म है क्या? कि अपने को जो इच्छा आ रही, जो अपन को अच्छा लग रहा वो कर रहे, वो धर्म हो गया, उसको धर्म बोलते क्या? वो सब तुम्हारी इच्छा से धर्म है, तो फिर मोक्ष क्यों नहीं गए? चले जाते। मनमाना है क्या धर्म? कि जो तुम्हें रुच रहा वो धर्म है, जो नहीं रुच रहा वो नहीं रहे। जिसको तुम नहीं जानते वो धर्म ही नहीं है, जिसको जानते वही धर्म है। खिचड़ी हो जाएगी। क्या चाहिए? आगम चाहिए। अब आचार्य कहते हैं कि देख, तुझे सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, यदि तुझे सम्यक दृष्टि बनना है तो आगम पढ़। डॉक्टर को किताब चाहिए कि नहीं? वकील काय से बना? IAS अफसर काय से बनते हैं? बिना किताब के कौन सी पोस्ट मिलती है? मिलती है ना, गधा नंबर 1, मूर्ख। ये पोस्टें बिना किताब की मिलती। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आपकी लौकिक भौतिक पढ़ाई को देख लीजिए। जो भी डिग्री आपको चाहे, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, आर्किटेक्ट हो, कुछ भी हो, सबकी किताब है कि नहीं? तो धर्म की भी तो किताब है ना। आपको जो बनना उस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो तुम्हें चाहिए तो मोक्ष, तुमको चाहिए तो स्वर्ग, तुमको चाहिए तो सुख, लेकिन किताब नहीं पढ़ना, कैसे मिलेगा? तो बोले महाराज किताब पढ़ लेने से कल्याण हो जाएगा। बोले नहीं। कैसे पढ़? किताब पढ़ते ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात, किताबों में आदमी शब्द पढ़ता है, अर्थ अपने लगाता है। किसके लगाता है? ध्यान रखना, शब्दों से कभी छल नहीं होता, छल अर्थों से होता। किससे करते हैं अपन छल? शब्दों से छल नहीं होता। और शास्त्रों में क्या है? शब्द हैं, और हम उससे छल कैसे करते हैं? अर्थ लगा के, है ना। हम अपनी व्याख्या करेंगे। तो शब्दों से छल कभी नहीं होगा। छल जब भी होगा उसके अर्थ से होगा, और अर्थ हम वही लगाएंगे जिसमें हमारी आकांक्षा पूर्ति होगी, जिसे हमारा ईगो बनेगा, वो अर्थ लगाएंगे। जो हमारा मन करेगा वही अर्थ लगाएंगे। शब्द तो जिनेंद्र के हैं, अर्थ मनमाने हैं। इस कारण इतने पंथ खड़े हो जाते हैं। ये पंथ खड़े शब्दों से नहीं हुए, अर्थों से हुए। कैसे खड़े हुए पंथ? ये विभाजन कैसे हुआ? अर्थों से। अर्थों से छल किया हमने, शब्दों से नहीं किया। इसलिए अब भगवान ने क्या कहा कि तुझे सम्यक दृष्टि बनना है, फायदा
फटाफट बता। बोले बनना है तो बोले आगम पढ़, तो बोले कैसे पढ़ो? समंत्र भद्राचार्य कहते अन्योन मनतिरिक्तम याथा तत्तम बिना च विपरीतात। कैसे पढ़ो कि जो लिखा है उसमें 5 चीजें दे दी उनने, घटाना नहीं, क्या नहीं, अन्योन मनतिरिक्तम क्या नहीं करना आगम में, घटाना नहीं। दूसरा क्या शर्त दिया? बढ़ाना नहीं। क्या दे दिया? यदि तूने बढ़ाया तो मिथ्या दृष्टि, घटाया तो मिथ्या दृष्टि, तू सम्यक दृष्टि नहीं होगा। फिर क्या दिया तीसरी शर्त? विपरीत अर्थ नहीं करना, उल्टा अर्थ। 3 चीजें समझ में आ गई। क्या क्या? आगम को और विपरीत अर्थ नहीं करना, है ना। याथा तत्वम जैसा लिखा है वैसा, 1% भी गुंजाइश नहीं, न घटाने की, न बढ़ाने की, न विपरीत करने की। जैसा लिखा है वैसा, और जैसा लिखा है वैसा यदि तू कर भी लेगा, 5वीं चीज दे दी, संशय नहीं करना। नो डाउट कि मैं लिखा है मैं वैसा कर तो रहा हूं, क्या मालूम होता है कि नहीं, भगवान होता कि नहीं, मोक्ष होता है कि नहीं, कर्म निजरा होती कि नहीं, स्वर्ग नरक होते कि नहीं, ये डाउट में मत जीना। क्योंकि सब करके भी यदि डाउट है ना तो भी तेरे 0 नंबर है। समझ में आ रहा? बात क्लियर हो रही? घटाना नहीं, बढ़ाना नहीं, विपरीत नहीं करना, जैसा है वैसे ही, और क्या नहीं करना? डाउट में मत जीना। ये ही मोक्ष का मार्ग है, इसके अलावा कोई नहीं है। ऐसा एकांत से श्रद्धान करना, डाउट मत करना। क्लियर हुआ? 5 चीजें समझ आई? कौन कौन सी? किसको? किसको? आगम को। समझ में आ रहा? एक बात बताओ, लौकिक उदाहरण ले। मान लो कहा कि भाई तुम चाय बना लाओ। अब चाय का एक अनुपात है ना कि चाय पत्ती कितनी डलेगी, शक्कर कितनी डलेगी, दूध कितना डलेगा। इसमें यदि आप घटा दो कोई भी एक चीज़ तो चाय का वो स्वाद आएगा। बढ़ा दो और शक्कर की जगह नमक डाल दो, विपरीत नहीं आएगा ना। जैसा अनुपात लिखा उसमें डालो तो चाय वैसा स्वाद देगी। और बनाने के बाद फिर डाउट मत करना कि शक्कर डाली कि नहीं डाली, क्या मालूम, और डाल दो, फिर क्या होगा? बिगड़ जाएगा ना। जैसा है वैसे ही चलो। नहीं आ रहा? भगवान ने तुम्हारे लिए सटावश्यक बोली ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेति, गृहस्थानाम सटकर्माणी, दिने दिने। कितने कर्म बोले हैं? क्या तुम 6 के 6 ही करते या घटा बड़ी चल रही है? तो काय के सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। कोई 5 करता है, कोई 2 करता है, कोई 1 करता है, कोई अभिषेक बस करता है लेकिन पूजा नहीं करता, नंबर कम। कोई ये करता है अभिषेक पूजा सब करता है, फिर डाउट में रहता, क्या मालूम इससे क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, 0 नंबर। कितना टाइट किया समंत भद्राचार्य ने। 6 आवश्यक कर्म बोले, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। इन 6 में से 5 नहीं करना, 7वां भी नहीं करना। घटाना नहीं, बढ़ाना और विपरीत नहीं करना कि हम तो अभिषेक करते आज पूजा नहीं करते, हमसे नहीं होता। विपरीत, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं संयम नहीं ले सकता, मैं दान नहीं कर सकता हूं, मैं गुरुओं को नहीं मानता। मिथ्या दृष्टि। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा कि नहीं? जैन धर्म एक है, भगवान की वाणी एक है। इससे कितने पंथ बन गए? एक काय से बने? पंथ काय से बने? घटाने से, बढ़ाने से, विपरीत करने से, डाउट करने से पंथों का निर्माण होता। जैसे अपन ले लो कि अपना पंथ क्या है, जैन धर्म है अपना, जिनेंद्र भगवान का। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो जिनेंद्र भगवान का ये पंथ है। अपन ने कह दिया कि, और ये भी मान रहे हम कि हाँ नग्नता से ही मोक्ष है, फिर भी अपन कपड़ों में भी मोक्ष मान रहे, बढ़ा रहे कि घटा रहे? श्रृंगार में मोक्ष मान रहे, बढ़ा रहे कि घटा रहे? ये बढ़ाया क्यों? एक पंथ खड़ा हो गया।
हो गया। मूर्ति नहीं पूजेंगे, घटा दिया ना, एक पंथ अलग हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। पहले में क्या किया? बढ़ा दिया, श्रृंगार कर दिए, कपड़े पहना दिए, सब कुछ कर दिए, बढ़ा दिया। बढ़ाना वाला आगम के विपरीत चला गया। घटाने वाला मूर्ति हटाओ, हम मुनियों को नहीं मानेंगे, ये सब मिथ्या दृष्टि लोग। आगम में तो लिखा जासो पूजो परमपद देव शास्त्र गुरु तीन। अब ये थोड़ी लिखा कौन से वाले गुरु, बोले तीनों काल के गुरुओं को पूजेंगे, भूत भविष्य वर्तमान। ये थोड़ी बोला भूत के पूजेंगे, वर्तमान वालों को नहीं पूज। ये मिथ्या दृष्टि लोग हो गए, ऐसा थोड़ी लिखा आगम में। ये अर्थ ये कहाँ अपने मन से निकाल लिया है। समझो इसको कैसे पंथ बनते, विपरीत। देखो अपने यहां तारण पंथ मूर्ति नहीं पूजता, मिथ्यात। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विपरीत में क्या आएगा? ओशो का धर्म, भोग से मुक्ति, है ना, विषय भोगो मोक्ष हो जाएगा। चारवाक मत, कोई किसी का कर्ज नहीं, ऋण लेके घी पी जाओ, कोई चुकाने की जरूरत नहीं। शरीर से आत्मा खत्म, निकल गई तो खत्म हो गई, अब आत्मा नाम की कोई चीज नहीं। चारवाक मत, कुछ पल अगला जन्म नहीं होता, कुछ नरक नहीं, कुछ स्वर्ग नहीं। चारवाक मत, मिथ्या दृष्टि, इसने विपरीत अर्थ कर दिया, है ना। याथा तत्व जैसा है वैसा ही, वह मूल संग अपना जैसा है वैसे ही, तो सम्यक दृष्टि है। फिर डाउट में है, क्या मालूम क्या? हाँ, ये सब घटाने बढ़ाने से हुए। क्षणिकवाद, सांख्यवाद, नियतिवाद, ये सब घटाने बढ़ाने। इन्होंने आगम की वाणी में छेड़छाड़ की है। छेड़छाड़ करोगे तो नया पंथ खड़ा होगा। समझ आए? कोई पूछ ले पंथ कैसे बने, ये भगवान की आज्ञा नहीं मानने से बने। तो जिन जिन ने पंथ खड़े किए हैं, क्या उनकी मुक्ति होगी? क्योंकि ये उसमें चल ही नहीं रहे। याथा तत्वम, जैसा कहा वैसा नहीं चले। ये क्यों बन गए, घटबड़ क्यों हो गए? ईगो। शब्दों से नहीं, अर्थों से छल कर लिया। नहीं आ रहा? कई डाउट में, क्या मालूम होता है कि नहीं, नंगे तो हो गए, दीक्षा तो ले ली, मोक्ष होगा या नहीं होगा, क्या मालूम, फंस तो नहीं गए, ये तो नहीं। संशय, मिथ्या दृष्टि। क्या रखा, आलू प्याज खाओ पियो मौज करो, संशय, मिथ्या दृष्टि। लिखा तो है शास्त्रों में, लेकिन कुछ नहीं होता, चलता है। कौन सी मिथ्या दृष्टि हो गई? संशय, मिथ्या। कहीं ऐसे इन चारों में अपन तो नहीं उलझे? तो फिर क्या होगा? परीक्षा में कितने नंबर मिलेंगे? परीक्षा में कितने नंबर आएंगे? इन्हीं में उलझे। सम्यक दृष्टि कौन? सम्यक दृष्टि तो एक ही है, जो याथा तत्वम, जैसा है वैसा ही। ना मैं तर्क लगाऊंगा, ना मैं बुद्धि लगाऊंगा, ना मैं मन लगाऊंगा, ना मैं इच्छा लगाऊंगा, क्योंकि मेरा तर्क, मेरी बुद्धि, मेरी इच्छा सब विकृत हैं, वो विषय भोग की तरफ ही जा रही हैं। मेरी तर्क शुद्ध थोड़ी है, मेरी बुद्धि शुद्ध थोड़ी है, मेरा मन शुद्ध थोड़ी है। यदि मन, तर्क, बुद्धि शुद्ध होती तो मैं अरिहंत नहीं बन गया होता। तो मेरी हर तर्क काय के लिए? भोगों का समर्थन करने के लिए, पंचेंद्रिय के विषयों का, अपने ईगो का सपोर्ट करने के लिए मेरे तर्क हैं। भगवान बनने के लिए तर्क नहीं है, क्योंकि भगवान बनने में सब छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने का हम पक्षधर नहीं है। हमारा पक्ष तो यही होगा कि खाते खाते मोक्ष जाओ ना। हम तो इसी जुगाड़ में है ना कि 14 को आलू छोड़ के चले जाएंगे मोक्ष। अरे बाकी समय क्या तुझे लाइसेंस मिल गया? बोलो। जैसा है वो सम्यक।
अब चल रहा ना, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। अनादि काल से जीव ने धर्म तो किया है, लेकिन घटाया है, बढ़ाया है, विपरीत किया है, संशय किया है। ऐसी 4 चीज करने से सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन यानी त्रिदृष्टि समीचीन नहीं हुई, मिथ्यात्म ही रही, राइट नहीं हुई तेरी दृष्टि, IQ तेरा नहीं बदला। क्योंकि ये चारों चीज़ें या तो ईगो का पोषण करती हैं, या विषय भोग का पोषण करती हैं, इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। इसलिए घटाना बढ़ाना विपरीत करना तू करते रहता है बैठ के, है ना। जैसा भगवान ने कहा वैसा मानने में अपनी मिथ्या धारणा टूटती है, अपना ईगो टूटता है, अपना अहंकार नष्ट होता है, और वो हमें करना नहीं है, तो मिथ्या दृष्टि बने रहो। हमारी धारणाओं पे, हमारी परंपराओं पे चोट होती है भगवान का कहना मानने से, क्योंकि अभी तक तो हमने ऐसा समझा था, हम इसे धर्म मान रहे थे। अब भगवान कहेंगे ये धर्म नहीं है, तो चोट लगती है। मान कसाय अपने मनुष्य गति में ज़्यादा है, वो नहीं छूटती है। तो कहीं आप लोग विपरीत तो नहीं कर रहे धर्म को? देखो यहाँ तो 2 और 2 4 हैं। यहाँ अंधविश्वास को जगह नहीं है जिन शासन में। 2 और 2 4 पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी होंगे। परिस्थिति कुछ भी हो, 2 और 2 4 ही होंगे। कोई सा भी काल हो, कोई सी भी परिस्थिति हो, 2 और 2 5 नहीं होगा, 2 और 2 6 नहीं होगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, विपरीत नहीं होगा। 2 और 2 मैथमेटिक्स है, भगवान के सिद्धांत। यहाँ कोई तुम्हारी बुद्धि, तुमको भगवान समझ में नहीं आ रहा तो तुम्हारी बुद्धि खराब है, इसमें आगम खराब नहीं है। गधा मिश्री खा के मर जाए तो मिश्री क्या करे? वो तो मीठा समझ के खिलाए तो मर गया, वो तो उसको जहर हो गया। कुत्ते को मिठाई खिलाओ तो गले कंठ का रोग होता है उसको। ऐसे ही तो नहीं कि अपन भी मिठाई खा रहे हैं कंठ रोग हो रहा है। जिनवाणी की मिठाई तो खा रहा है लेकिन रोग हो रहा है। समझ में आ रहा? तो क्या करो? सम्यक दर्शन करना है, इसलिए मैं पहली भूमिका बना। अब सम्यक दृष्टि कैसे बनेंगे? पहले तो आगम पढ़ो, पढ़ने के बाद क्या नहीं करना? घटाना नहीं, बढ़ाना नहीं। ये हर जगह लगा लो, हर जगह लगा लो, हर जगह लगा लो, जहां भी हो। विपरीत नहीं करना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब धूप में तुम लौंग चढ़ाते हो, क्या हो रहा है इसमें? आगम में क्या हो रहा है? मतभेद क्यों? 4 में से 1 में फंस रहे ना, विपरीत हो रहा है ना। लौंग धूप कैसे हो गई? बोल क्या रहे? 10 गंध हुताशन माई, हे प्रभु खेवत हो, मिस धूम कर्म जल जाए, तुम पद सेवत हो। 10 गंध, लौंग में कितनी गंध आ रही? 1 भी नहीं। धूप वाली गंध थोड़ी उसमें, एक भी धूप वाली गंध होना चाहिए। अगर तगर कपूर इनकी वो वाली हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। तो आप आगम को विपरीत कर रहे हो कि नहीं? फिर सम्यक दृष्टि हो गई। भगवान ने ऐसा बोला है कि पूजा करने को जैसा तुम कर रहे हैं? सब में फंसोगे 8वें ध्रुव में, सब में निपटेगी फाइल। तो भगवान ने क्या बोला? क्या आप यदि कह रहे कि भगवान ने बोला तो सही है, लेकिन हम ऐसा करेंगे, इसका मतलब आप भगवान से ज्यादा आचार्यों से ज्यादा ज्ञानी हैं क्या? यदि हैं तो आचार्यों के ग्रंथ मत पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो मिथ्या दृष्टि, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। आगम का अर्थ कैसे बदल सकते हैं आप? किस हक से बदल रहे? जजमेंट किसने दिया आपको? जज किसने बनाया इसको बदलने का? आपको मजिस्ट्रेट बनाया क्या समाज ने मिलके कि तुम आगम के अर्थ बताना, आप हमारे मजिस्ट्रेट हो? ऐसा बनाया क्या? तो उल्टा सीधा क्यों कर रहा है?
सोचो, चेतन जागो, जाग 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 चेतन बहु काल। जागो। हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना? बोलो बोलो रे। हैं? कर रहे तो फिर मर रहे कि तर रहे? एक बात बताओ, वो बेचारी लोग स्थापना में भी जाती है। स्थापना काय से होती है? पुष्प से। बोलते ना, अत्र अन्नम सन्निहितो भवो सट पुष्पांजलि, है ना? लौंगांजलि तो नहीं बोला ना। लौंग क्या बन गई? धूप में भी उसका मुंह तोड़ दिया, फल में भी उसको ले लिया। अब लौंग रो रही कि भगवान मैं हूं क्या? ये पढ़ा लिखा तो नहीं समझ रहा, लेकिन मुझे अनपढ़ को समझाओ कि मैं क्या हूँ। मैं धूप हूँ कि दीप पुष्प हूँ या फल हूँ? मेरा डिसीजन तो करो। जब वो थाली में डलती है तो भगवान से बोलती है कि मुझे तो हर जगह में मल्टीपर्पज़ बना रहे लोग। मैं क्या हूँ? क्या हूँ मैं? बोले लौंग क्या है? धूप है कि पुष्प है या फल है? क्या है? सब में तो उठा रहे उसको। तो लौंग का वाले क्या है? फल है। फल कैसे हो गई? चाय की भी तो नहीं हो पाई बेचारी, उसको भी कई जगह यूज किया, पान में भी घुस गई, उसकी बहुत बुरी दशा है। वो आज तक डिस्कस नहीं कर पा रही कि मैं कौन सी गति में हूं। ये पढ़े लिखे लोग, शास्त्र पाठी लोग, ये मुझे 3 जगह यूज कर रहे हैं, तो मैं क्या हूं? क्या है लौंग? मसाला है ना। तो बोलो ओम ह्रीम देवसाय मसाला निरपामति स्वाहा। ऐसा कौन सा वो अष्टक में बता, मसाला वाला मंत्र कौन सा है क्या? मसाला वाला मंत्र नहीं। जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, मसाला कहाँ है इसमें? जब नहीं है तो चढ़ा रहे तो विपरीत कर रहे ना। मिथ्या दृष्टि। क्यों कर रहे विपरीत जब मसाला का नाम ही नहीं? क्या करें भगवान? देखो कितनी भूलें हो रही। हम धर्म कर तो रहे हैं, लेकिन हम कॉपी में लिख तो रहे हैं एग्जाम हॉल में बैठ करके, लेकिन सब गलत लिख रहे हैं। नंबर कितने? 3 घंटे लिखे हैं, पेन चलाया है, बुद्धि चलाई है, लेकिन गलत चीजों में चलाई है, सही में नहीं चलाई। मैथ्स का एग्जाम है और भूगोल लिख के आ गए, कितने नंबर मिलेंगे? और भूगोल बिल्कुल सही सही भी लिखी है, लेकिन मैथ्स के पेपर में लिख दिए, अटरम सटरम कर दिया ना। कर दिया कि नहीं? फेल हो गए कि नहीं? पूजा भी कर रहे हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, एकासन भी कर रहे हैं, 10 लक्षण में उपास भी कर रहे हैं। क्या वो जो तुम कर रहे हो, इतना ध्यान रखो आज के बाद, क्या वो आगम से मेल खा रहा है या नहीं, या मेरे मन से चल रहा है? यदि आगम से मेल नहीं खा रहा है तो आप नियम से मिथ्या दृष्टि हैं। है ही नहीं आगम हमारा तुम्हारा, वो तो अर्थों से छल किया ना। शब्द तो वही है। एक बात बताओ, चलो हमको बताओ, कांजी स्वामी वाले 8 द्रव्य में क्या बोलेंगे? काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपांति, शब्द तो वही है ना। काय में छल कर रहे हैं? अर्थ में कर रहे हैं ना, शब्द में थोड़ी कर रहे हैं। नैवेद्यम नृपांति स्वाहा बोलेंगे, धूपम नृपांति स्वाहा बोलेंगे। 20 पंथी क्या बोलेगा? 13 पंथी क्या बोलेगा? तो शब्द तो सबके वही हैं, विपरीत काय में हो रहा है? हमने पहले ही कहा था, आदमी शब्दों से छल नहीं करता, काय से करता है? अब समझ जाओ आगम। आप तो शब्दों का आगम देखो, अर्थों वाला मत देखो। अर्थ तो सबके अपने अपने। पीली चटक दीप है क्या? कौन सी डिक्शनरी में लिखा?
चलो तुम्हारे घर में लाइट गोल हो जाए तो पीली चटक लाओगे या मोमबत्ती लाओगे? क्या लाओगे? कितना हम नादान बन रहे हैं जानबूझ के। कमर साहब आएंगे, घोड़ी पे बैठ के शादी होगी, सासू आरती उतारेगी, पीली चटक से उतारेगी क्या? क्या जलाएगी? तो फिर क्या हो गया इन लोगों को? दीप तो दीप है भाई। एक अज्ञानी मूर्ख से भी पूछ लो कि दीपक क्या है तो वो बता देगा। जैनी ज्ञानियों को दीप का अर्थ नहीं मालूम क्या है। कैसे ज्ञानी तुम दीपक नहीं जानते क्या होता है? एक पीली चटक लेके एक अजैन के सामने जाना कि नहीं दीपक है, वो बेवकूफ समझेगा तुमको। बोलिए दीपक है क्या? समझेगा या नहीं समझेगा? तो तुम आगम निष्ठों को, तुम धर्म पढ़ने वालों को दीप का अर्थ नहीं मालूम। जो आदमी दीप का अर्थ नहीं जानता, जो दीप और चटक में भेद नहीं कर सकता, वो आत्मा और शरीर में खाक भेद करेगा। खाक मोक्ष होगा उसको। जिसको यही नहीं मालूम कि दीप क्या है और चटक क्या है, वो क्या आत्मा को जानेगा? जो पुद्गल को नहीं जान पा रहा अच्छे से, वो आत्मा को जानने की बात कर रहा है। जिसको नैवेद्य और चटक में अंतर नहीं मालूम, वो आत्मा को जानने की बात कर रहा है इतनी गहरी कि वो आत्मा को जान जाएगा, जिसे द्रव्यों में भेद नहीं मालूम। बोलो, जो यही नहीं जानता कि सही दीपक कौन है और नकली दीपक कौन है, उसको असली कह रहा है। तो तुझे असली और नकली की पहचान नहीं है तो तुझे आत्मा और शरीर की खाक पहचान होगी। कहां से जानेगा? इतनी गहरी बातें कैसे जान जाएगा जब तुझे प्राइमरी की चीजें नहीं मालूम? और फिर अपने को ज्ञानी कह रहा। समझ आ रही बात? वहां हिंसा हिंसा मत लगाओ। हिंसा और ये हक किसने दिया तुमको लगाने का? जब आदेश कर दिया ना आचार्य ने करो तो करो, बात खत्म। हिंसा हिंसा वो आचार्य जाने लिखने वाला, अपने क्या लेन देना। उनने जो आदेश किया वो पालो। आज्ञा सम्यक, जिन आज्ञा है भगवान की आज्ञा मैं पालूंगा। आपका बच्चा है, आप कुछ बोलो वो अर्थ कुछ लगाए तो बच्चे को प्यार करोगे क्या? पापा वो ऐसा होना था इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, तो एक बहाने क्यों बना रहा हूं? जो मैंने कहा वो क्यों नहीं किया? बहानेबाज है ना हम लोग, हर चीज का बहाना ढूंढते हैं। फिर आत्मा को कैसे जानोगे? बड़ी शांति हो गई। जब आचार्य कह रहे इसका अर्थ ये है तो तुम अपना, आचार्य ने क्या कहा? सपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम कर छीन, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। सपर प्रकाशक, चटक में पीली वाली में ऐसा हो रहा सपर प्रकाशक, तुम उसके लक्षण भी नहीं जान रहे। कोरोना है और सिमसम पता नहीं है तुमको। दीपक के लक्षण क्या है? जो खुद भी प्रकाशित होता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है और अंधकार का नाश करता है। ये तीन गुण तुम्हारी पीली चटक में है क्या? तो वो दीप कैसे बन गई? भावों का लिखा ही नहीं है ना शास्त्र में। देखो, जब से भावों की बात आई तब से लोग द्रव्य से छूट गए। ये सबसे बड़ा नुकसान। ये भावों की बात कौन लाए? कांजी स्वामी लाए। भाव शुद्धि, भाव शुद्धि। जब से वो भाव शुद्धि लाए हैं तब से द्रव्य छूट गया। जबकि भगवान क्या कह रहे हैं कि जब तक द्रव्य से नहीं होगा तब तक तेरा भाव लगना ही नहीं है। तू थाली में भाव से भोजन कर सकता है क्या? पेट कैसे भरेगा? भाव से या द्रव्य से? भाव शादी क्यों नहीं करते कि भाई मैंने लड़की देख ली, अब मैं तुझे ले नहीं जाऊंगा अपने सब पीहर। भाव से तेरी मेरी शादी हुई, तू अपने घर रहे, मैं अपने घर रह रहे। अब संतान कहाँ से आएगी? भाव से आ जाएगी है? बोलो, भाव से भोजन क्यों नहीं होता? आज एक काम करना, घर जाना, एक खाली थाली रखना कि ना इसे दही समझ लो, इसे मीठा समझ लो, इसे रायता समझ लो, इसे पकौड़ी समझ लो, अब खाओ भाव से।
समझ नहीं तो है ना, और थाली खाली। एक बात बता मेरे भाई, आप कहते भाव से सब कुछ होता, तो मैं कहूँगा मैं भाव से मुनि हूँ। तो भाव से मुनि तो तुम भी हो सकते हो, कपड़े में भी। फिर कपड़े उतारने वाले को नमोस्तु क्यों बोलते? भाव से तो तुम भी मुनि हो, तुमको कल पड़ गए। मुनि कब मानोगे? मुनि बनने का भाव तो ग्रस्त अवस्था में आ जाता है, लेकिन मुनि नहीं माना जाता। कब माना जाता है? जब वो कपड़े फेंकता है, अब ये मुनि महाराज है। भाव से मुनि नहीं हो सकते क्या? मुनि की मान्यता कब मिलेगी? तो वहां भाव क्यों नहीं लगाते? मुनियों का तो पूरा द्रव्य देखते, अरे दोस्त तो नहीं लग रहे, 28 पूरे हैं कि नहीं है, उनका द्रव्य देख रहे, अपना नंबर आया तो भाव की बात कर। तुम्हारा नंबर आया तो भाव से कर लेते हो, महाराज का नंबर आया तो एक एक क्रिया देखेंगे, है ना? तो महाराज में द्रव्य महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, तुम में भाव महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? पूजा में प्रतिज्ञा की ना तुमने, द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम भावस्य शुद्धिमधिकामोधिगम। द्रव्य से भाव, भाव दूसरी लाइन पे है, पहले द्रव्य है। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूप भावस्य शुद्धिमधिकाम अधिगंतु कामा। हे भगवान, हमारे जिन शासन में भाव महत्वपूर्ण नहीं होते, द्रव्य सहित भाव महत्वपूर्ण होते, नहीं तो आप एकांत मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। अकेले भाव को पढ़ के भगवान ने जो द्रव्य का वर्णन किया वो झूठा है क्या? तो क्यों बोला उनने? कह देते ना भाव शुद्ध रखो, सीधी बात तो बोलना थी, फिर द्रव्य क्यों रखे? आगम मेरी नहीं है, मेरी क्यों कहेंगे? श्रावक के कर्तव्य क्या है? बोले देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा। महावीर स्वामी थोड़ी करे मेरी करो, देव की करो। और मुझे, मैं तुम्हें देव लगता हूं तो करो, नहीं लगता तो मत करो। देवता की कसौटी पे मैं खरा हूं तो करो। उपदेश किया उन्होंने तो। ये 6 कर्म कौन से? बोले देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा, दान। ये करो। बोले किसको करो? बोले जो पात्र हो उनको करो, बस। अरिहंत यदि मैं हूं तो करो पूजा, क्या दिक्कत है? मेरी पूजा थोड़ी हो रही, उस पदवी की पूजा हो रही ना। अरिहंत पंच परम पद भज सुख लीजिए, पदों को भजो, व्यक्ति नहीं। पुलक सागर की पूजा थोड़ी है, ये मुनि पद की पूजा है। मेरा नाम पुलक सागर रख के मैं कपड़े पहन लूं तो कल क्या होगा? नाम तो वही है ना, फिर क्या होगा? क्यों? तब मैं कह रहा हूं कि मेरी पूजा करो। अरे मेरा पद ऐसा आएगी, तुम्हें तो करना ही पड़ेगी, मैं कहूं या नहीं कहूं। मेरी पोस्ट है, कीमत काहे की है? पोस्ट की है, मेरी थोड़ी है। मैं तो आम आदमी हूं, मैं ये रखे हैं इसलिए पूज रहा हूं। कल से छोड़ दूं तो बोलो मनोज चौंका लगाओगे? नहीं, अन्य से पूछ लो, कहेगी निकल लो। कौन 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 हो तुम? मैं कौन हूं ये तो ये बता रही ना, समझ में आ रहा? तो ये कभी दिमाग से निकाल दो। अपन को किसी पे व्यंग कटाक्ष नहीं करना, अपने को अपना कल्याण करना है। अपना कल्याण करना तो दिमाग से निकाल दो कि भाव ही सब कुछ होते हैं। जैन धर्म द्रव्य भाव प्रधानी है, ये आगम की भाषा। कौन सा प्रधान है अपना? द्रव्य सहित भाव प्रधान। कुछ अपन अपना करो, अपना ब्रेन वॉश करो खुद का, कि अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को घटाना नहीं, बढ़ाना नहीं, विपरीत नहीं करना। बात खत्म। ये विपरीत पना है, ये द्रव्य हटा के भाव की बात करना विपरीत। ऐसा भगवान ने नहीं बोला। भगवान ने तो पूजा में पहली प्रतिज्ञा करा दी कि द्रव्य से शुद्धि, फिर भाव से शुद्धि। उनने कहाँ बोला भाव पूजा का? बोला क्या? नहीं बोला। फिर ये बात कहाँ से आई? ये मन से आई। ऐसे एक पंथ खड़े हो जाते हैं।
ये इनकी नहीं है, समाज में 80% लोगों की यही धारणा है, 90% की, कि भाव सब कुछ होते हैं। भगवान कहे नहीं, द्रव्य सहित भाव सब कुछ होते हैं। द्रव्य नहीं तो भाव कहाँ से आ जाएंगे? वो भाव कैसे आ जाएंगे? एक मुनि को देख के आपको मुनि बनने का भाव आया, तो मुनि का द्रव्य देख के आया कि भाव देख के आया? तो द्रव्य से ही तो भाव जगा ना। द्रव्य नहीं हो तो भाव कैसे आएगा? क्या देखा मुनि को? आप मेरे दर्शन करने आए तो आप पहले मेरा द्रव्य देखेंगे कि भाव? द्रव्य से ही तो बोलोगे ये मुनि महाराज बैठे हैं दूर से देख के। तो मेरे द्रव्य से ही तो तुम्हारे नमस्कार के भाव आएंगे ना। तो क्या देख के भाव? मेरे भाव देख के तुम्हारे भाव आएंगे? भाव तो दिखते ही नहीं। मेरे अंदर क्या है तुम क्या जानो? तो मेरे द्रव्य देख के ही नमस्तु करोगे ना। अब देखो, मान लो भाव प्रधान होता, अब मान लो ये कैमरा रखा है, ये मेरे भाव की फोटो खींच रहा है कि द्रव्य की है? द्रव्य की खींच रहा है ना। तो भाव तो दिखते नहीं, उसकी फोटो कैसे खींचोगे? द्रव्य की होगी ना। तो द्रव्य को नकार कैसे सकते हो? द्रव्य यानी अष्टद्रव्य नहीं है, शरीर भी एक द्रव्य है ना, इसको कैसे नकार दोगे आप? तुम मनोज हो, ये मैं द्रव्य देख के कह रहा हूं कि भाव देख के? बोलो। द्रव्य तो देख रहा हूं, बिना द्रव्य के तो व्यवहार चलेगा ही नहीं। कैसे बोल दो द्रव्य कुछ नहीं है? बिना द्रव्य के व्यवहार चलता ही नहीं। मंदिर में मूर्ति क्या है? द्रव्य की भाव? द्रव्य है, भाव तो मैं लगा रहा हूं उसमें कि ये भगवान है, ये मेरे भाव है, लेकिन मूर्ति क्या है? उद्गल द्रव्य है। जब मूर्ति द्रव्य चल जाती है तो द्रव्य पूजा क्यों नहीं चलती उसकी? मूर्ति भी तो द्रव्य है। मंदिर क्या है? आप द्रव्य छोड़ के भाव एक चीज में लगा के बताओ। जिस चीज का द्रव्य ही ना हो उसके भाव अंदर जगा के बताओ। कैसे जगाओगे? ऐसा कोई भाव है जिसका द्रव्य ना हो दुनिया में? भाव की उत्पत्ति द्रव्य से ही होती है। बिना पेड़ के फल है क्या? अरे ज्यादा हो गया टाइम। बिना पेड़ का फल लाओ, बिना द्रव्य के भाव लाओ, बिना द्रव्य के भाव लाओ। कौन सा भाव? एक आध भाव का नाम बताओ जिसका द्रव्य नहीं हो। बताओ नाम, चाहे वो संसारिक हो चाहे धर्म के हो। किसी एक भाव का नाम बताओ जिसका द्रव्य ना हो। सिद्ध द्रव्य नहीं है। कैसे नहीं आता? किसने कहा आकार नहीं? पुरुषा यारो अप्पा, पुरुषे के आकार का आत्म प्रदेश खड़े हुए, नहीं तो वो खांचा कैसे बनेगा? तो कैसे? सिद्ध एक शब्द है, शब्द जो बोल रहा है ये भी द्रव्य है। बताओ, एक बताओ कोई भी। बस आज का इतना ही बता दो, क्लास खत्म करें कि बिना द्रव्य वाला भाव बता के बताओ। नाम तक नहीं होगा उसका। द्रव्य से ही भाव बनेंगे, नियम। द्रव्य से ही भाव की उत्पत्ति होती है। एक आध नाम बताओ। ऐसे भाव का नाम बताइए जिसका द्रव्य संसार में ना हो। साधु पूजा करते ही नहीं, उनके आवश्यक में पूजा लिखा ही नहीं, वो तो भक्ति करते हैं। जो अरहंत भगति निज आने सो जन विषय। हम तो भक्ति करते, पूजा थोड़ी करते। पूजा हमारे आवश्यक में कहाँ लिखा है? समता समारे तुति निहारे वंदना जिन देव की। हम तो जिन देव की वंदना करते, पूजा थोड़ी करते। हमारे लिए है ही नहीं। लेकिन वो वंदना भी हम भाव से नहीं करते, पिच्छी उठा के करते। हमारा द्रव्य है। यदि पिच्छी नहीं उठेगी तो नमस्कार नहीं होगा। ये हमारा द्रव्य है। हाथ जोड़ना हमारा द्रव्य है। प्रणाम करना हमारा भाव है। तो कहाँ लिखा साधु भाव पूजा करता है? साधु तो द्रव्य पूजा करता। हमारे पास अष्टद्रव्य नहीं, हमारे पास ये द्रव्य है। तुम्हारे पास वो द्रव्य, जिसके पास जो उससे करो। क्या तुम जल भिखारी के पास नैवेद्य रोटी तो खाता होगा? नहीं, उसके पास वो भी है। दीपक, एक झोपड़ी में दीपक तो जलेगा ना। धूप, दीप, फल, फल तो होते ना सबके। गरीब भी फल तो खाता है ना।
तो 8 द्रव्य ऐसी नहीं है जो अमीरों के पास है, ये निर्धनों के पास भी होती हैं। इसलिए उन द्रव्यों को रखा गया है कि कोई ये ना कहे कि मेरे पास अष्टद्रव्य नहीं है। अष्टद्रव्य हैं, लेकिन तू चालबाजी कर रहा है, उसकी जगह वो कर रहा है। सब है, 8 द्रव्य श्रावक के पास होता है। कितना भी गरीब हो, अष्टद्रव्य तो होगी उसके घर। वो कोई द्रव्य नहीं हो, तो सब दिखावा, पैसे की अहंकारबाजी। उसमें आगम में लिखा ही नहीं। वो चांदी का बनाओ चाहे चटक का बनाओ, दीपक का गुण है उसमें। दीपक का गुण है क्या उसमें? है ही नहीं ना। वो तो दिखावा है कि हम करोड़पति हैं, हम सोने की थाली से करते हैं। अपने यहाँ लिखा ही नहीं है सोना फोना। कहाँ है? तू तो अष्टद्रव्य चढ़ा। करो, है भक्ति भाव है तुम्हारा, कर रहे हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन उसके चक्कर में तुम ये वाली द्रव्य हटा दोगे तो पूजा नहीं मानी जाएगी। लड़की तो सबके पास होती, आभूषण वाली ना हो। अब वो नहीं है आभूषण तो बिना आभूषण के शादी करके जाएगी, या तो शायद पहन के जाएगी। इसमें क्या दिक्कत है? आपके पास हीरे मोती चढ़ाओ ना, मना थोड़ी कर रहे हैं, चढ़ाओ। लेकिन आप हीरे मोती चढ़ाओ और चावल अक्षत नैवेद्य पुष्प नहीं चढ़ाओ तो आपकी पूजा नहीं है। क्या की पूजा? वो तो चढ़ाना पड़ेंगे, क्योंकि वो ऐसा द्रव्य है जो यूनिवर्सल है, सबके पास है। 8 द्रव्य जो भगवान ने रखे हैं अपनी पूजा में, वो सबके पास है या नहीं? गरीब के पास भी है ना, निर्धन के पास भी है ना। तो पूजा में रखे क्यों ऐसी चीजें जो सबके पास हों, ताकि वो भगवान की पूजा कर सके। लिख देते कि हीरा मोती ही द्रव्य है, तो गरीब तो पूजा नहीं कर पाता, बैठा रहता एक तरफ अछूत एसटी बन के। बोले तेरे पास क्या है, भिख मंगे, चल उधर बैठ। ऐसा तो बोले नहीं भगवान। ये धर्म कोई मनमाना थोड़ी है कि बिना सोच समझ के बन गया है, बहुत सोच समझ के बना है कि आप कभी भी श्रावक फंसे नहीं। 8वां द्रव्य तो एक निर्धन के पास भी हो। समझ आया? घटाना नहीं, बढ़ाना नहीं, विपरीत नहीं करना, संशय नहीं रखना। जैसा का जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन। 9 बार